हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस का। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस योर मैथमेटिक सेक्शन फॉर जेके एस बी स्टॉक एक्सटेंड विल्ड लाइफ गार्ड वेटनरी फार्मिस्ट और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है जो जेके एस बी क्लास 4 में पूछे गए थे रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस के। तीनों सेट्स के मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले हमारे 2 बेसिक पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनको देखो, फिर उसके बाद आप अपना ये पार्ट 3 अटेंड करो। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हमें ऑप्शन के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि जेकेएसएसबी एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा हमें डिटेल में देखने को मिलता है। डिटेल में देखने को मिलता है कि जिसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है हमारा, वो क्या होता है कि थोड़ा लेंथी बन जाता है, यानी कि विद फॉर्मूले के साथ, विद इक्वेशन के साथ वो थोड़ा हमें लेंथी सॉल्व करना पड़ जाता है, जिसमें हमें शीट की कमी होती है। तो आज मैं बताऊंगा किस तरह से हमें ऑप्शन के साथ खेलना है, किस तरह से हमने फॉर्मूले के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, जो जेकेएसएसबी क्लास 4 में क्वेश्चन आए थे वो किस तरह से मैंने सॉल्व करने हैं आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये मैंने कहीं से नहीं उठाए, ये जेकेएसएसबी क्लास 4 के क्वेश्चन है। ठीक है, जेकेएसएसबी ने अपने जो एग्ज़ाम हुआ 28 फेब को हुआ था, 29 को हुआ था और 1 मार्च को हुआ था। सो मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में मे बी एक में 3 क्वेश्चन आए थे, एक में 2 क्वेश्चन आए थे, और इसमें मे बी फर्स्ट वाले में किस में थे 4 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हो ये एक में 2 आए थे, यानी कि 2 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे आपका स्टॉक एक्सटेंड का एग्जाम है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ गार्ड का है। तो चलिए, मैं आपको एक ट्रिक के साथ इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए कि बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स 32। कुछ एवरेज दी हुई है, वो है, वो एवरेज कितनी है 32 है। कितनी फ्रेंड्स हैं कुछ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो फ्रेंड्स है वो एक्स है। एक्स फ्रेंड्स की एवरेज है 32। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है कि 1 मोर फ्रेंड एज ऑफ 25 ज्वाइन। एक फ्रेंड इनको और ज्वाइन करता है, जो एवरेज होती है। ठीक है, वो अब हाउ मैनी फ्रेंड्स देयर इन द ग्रुप नाउ द सम ऑफ देयर एजेस इज 249। दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो जब ये एक्स थे, इनकी एवरेज थी ईयर्स। अब इनका सम नहीं हम निकाल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कितने बंदे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें वही पता करना है कि ये बंदे कितने थे। अब एक पर्सन आता है जो इनको ज्वाइन कर लेता है, जिसकी एज होती है 25 ईयर्स। ठीक है, जब वो इनको ज्वाइन करता है, मैं आपको बता दूँ, x+1 में जो इस बंदे ने ज्वाइन किया, तो इनकी जो टोटल एज का जो सम था वो कितना आ गया, 249। 249 आ गया ना। और मैंने आपको बताया कि इसका मुझे सम नहीं मालूम था कि इसका सम कितना था। एवरेज तो मुझे पता थी कि 32 ईयर्स थी इन लोगों की। ये लोग कितने थे मुझे नहीं मालूम, इनका सम कितना था मुझे नहीं मालूम। जब एक बंदा आया, उसने इनका ग्रुप ज्वाइन किया, तो इनकी एज का जो टोटल सम हुआ वो आपका आपका 249 हो गया। तो इट मीन्स जो ये फर्स्ट बंदा था, इसकी जो एज थी वो 225 थी। क्यों ना मैं इसको इसमें से माइनस करूं 249 से, क्योंकि इसमें इसकी भी तो एज इंक्लूड है। मैंने इसमें से 25 माइनस किया, मेरा 4 और 2 आ गया। तो मुझे अब पता चल गया, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, जो एक्स है वो 32 उनकी एवरेज है। ठीक है, और जो उनकी सम था वो कितना था, वो 224 है। जब एक्स के साथ मिलके एक बंदे ने ज्वाइन किया, इनकी टोटल एज का सम 249 नहीं हो गया। 249 इनका सम हो गया। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? ओके। अब आपसे बोल रहे हैं कि बताइए कि ये जो बंदे थे, टोटल पर्सन कितने हैं यहाँ पे, इस ग्रुप में कितने बंदे हैं, इस ग्रुप में कितने बंदे हैं। तो आपने क्या करना है, टोटल जो इनकी एज का सम था और जो इनकी एवरेज थी 32 एक्स की, वो निकल के आएगी। अब इसको करोगे 32 7 ज़ा 224। ठीक है,
यानी कि जो मेरे पास x आया वो कितना आया, 7 आया। यानी कि अभी हम पे मुझे क्लियर हो गया कि जो 7% की एवरेज थी वो 32 थी। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? 32 एवरेज थी और जो उनका सम था वो 224 था। और जब एक बंदे ने उनको ज्वाइन कर लिया उनकी 249 एवरेज टोटल सम हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि टोटल कितने में, हाउ मैनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप नाउ इज द सम ऑफ देयर एजेस 249। 249 के साथ उनका एजेस का सम कितना होगा? एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है, 1 का 1 एज इट होगा, तो कितना आएगा 249, यानी कि 8% है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लेंथी आपको समझाया इतना डिटेल में, वरना मैं इसको 2 मिनट में भी कर सकता था। अब जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भी जेके एसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन आया है क्लास 4 के, और ये लास्ट पार्ट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस का। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं आपको 3 तरीकों से बताऊंगा निकालना। कितने तरीके? 3 तरीके। ठीक है, सबसे पहले मैं चलूँगा लॉन्ग मेथड पे, लॉन्ग मेथड से हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसने बोला कि 5 ईयर्स एगो जो भारती थी उसकी मदर थी वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज भारती, भारती की एज की 3 गुना थी वो। 6 साल के बाद क्या हुआ, प्रेजेंट से अब 6 साल की बात कर रहे हैं, तो शी विल बी ट्वाइस, अब वो दुगनी होगी उसकी एज से। ये कुछ समझ नहीं आया, बताइए प्रेजेंट एज क्या है भारती की। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले मैं लिखूंगा कि जो भारती है, भारती की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स एज है। ओके, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि जो उसकी मदर की एज थी ना 3 साल पहले, वो मतलब कि 3 गुना थी किसकी, भारती की एज की। तो यानी कि भारती 5 साल पहले उसकी 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो अगर मैं बात करूँ, भारती की एज क्या होगी, 5 ईयर्स एगो भारती एज, बी एच लिखूंगा मैं। ठीक है, तो वो थी x-5। अब मुझे जो आपका मेथड सही लगेगा वो आप फॉलो कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब बोलता है कि जो 5 ईयर्स एगो भारती की मदर की एज पता क्या थी, मदर की एज थी 3x-5। सॉरी गाइस। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन बना के मैं इसको नेक्स्ट ले जाऊंगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x-15। ठीक है, ये मतलब कि उस टाइम की इसकी एज थी जब ये 5 साल आज से प्रेजेंट से पहले की। ठीक है, अब अगर प्रेजेंट की बात करूँ उसकी मदर की, तो मैं कितनी एज निकलेगी, 3x-15 प्लस कितनी एज की बात करी, 5 साल पीछे गए थे, 5 साल आगे भी आ जाओ, कितना हो जाएगा इक्वेशन का, 3x-10। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? ओके, अब मैं चलूँगा, हमने प्रीवियस एज निकाल दी, उसको छोड़ो, अब हो गया हमारा। भारती की जो बी लिखूंगा मैं, भारती की प्रेजेंट एज है एक्स, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ मैं, मदर की प्रेजेंट एज है 3x-10, यही थी ना। अब बोल रहा है कि 6 साल के बाद शी विल बी ट्वाइस, 6 साल की एज निकालो। अब मैं भारती 6 साल के बाद क्या होगी, भारती एक्स प्लस हो जाएगी, x+6 हो जाएगी, और ये जो है मदर है इसकी कितनी होगी, इसकी इक्वेशन निकाल देता हूँ पहले। ये हो जाएगी आपकी 3x-10 + 6, इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो ये आपकी हो जाएगी 3x-4। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करें, 3x-4 इजकल टू 2x+6, यही होगा ना। अब ये इक्वेशन आ गई, इसमें से हमारा x की वैल्यू निकलेगी 3x-4, यानी कि आपका आ गया ये 3 तो एज इट रहेगा, 4 2x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। अब ये प्लस का ये प्लस का, तो यानी कि x हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। टोटल कितनी हो जाएगी 16, यानी कि जो भारती की प्रेजेंट एज है वो 16 है। कैसा लगा मेरा लॉन्ग मेथड, अच्छा लगा, नहीं लगा? चलिए एक और मैं
ऑप्शन के साथ किस तरह से खेल सकते हो वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। अब मैं रेशो मेथड से चलूँगा। 5 ईयर्स एगो और 6 ईयर्स। आप एक काम क्यों ना करते, आपको 3 स्टेजेस दी हुई हैं, ये आपकी 5 ईयर्स एगो वाली है, ये आपकी प्रेजेंट है, ये आपकी फ्यूचर है, ये आपकी फ्यूचर है, ये आपकी ये प्रेजेंट है, ये आपकी पास्ट है। बोलता है कि आज से 5 साल पहले भारती की जो मदर की एज थी वो 3 गुना थी। आप एक काम क्यों ना करते, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सर यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लो कि पास्ट को आप अज्यूम कर लो कि वो मेरा प्रेजेंट है। यहाँ पे सिचुएशन को आप मान लो कि प्रेजेंट, ये चीज़ प्रेजेंट है आपकी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए मान लो, ज़्यादा देर के लिए नहीं माना है। ठीक है, यहाँ पे आ गई आपकी भारती, ये आ गई आपकी भारती की मदर। मैंने बता दिया ना, जूम कर लो उसको, पास्ट को प्रेजेंट। ये भारती और भारती की मदर। ठीक है, बोलता है कि जो भारती की मदर है वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज भारती, यानी कि 5 ईयर्स आगे भूल जाओ आप प्रेजेंट सोचो पहले। इनको अभी जब ऐड करना होगा मैं बताऊंगा कब करना है। ठीक है, भारती की जो मदर है वो 3 रेशो है और इसकी 1 होगी, यानी कि इसकी 3 गुना है। ठीक है ना, अगर ये 10 साल की वो 30 की होगी, अगर ये 20 साल की है तो वो 60 की होगी। ठीक है, अब बोलता है कि 5 साल के बाद, सॉरी 5 का पीरियड तो ये रहा आपका। ठीक है ना, अब मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई थी। उसने बोला यहाँ से पीछे 5 साल और यहाँ से आगे 6 साल के बाद यहाँ पे वो 3 गुना हो जाएगी और यहाँ पे वो 2 गुना हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से जंप करूँ तो टोटल मेरा कितना आएगा, 11 ईयर्स नहीं आएगा। जब मैंने यहाँ से जंप किया 11 साल के बाद इनकी रेशो क्या हो जाती है कि मदर की एज 2 हो जाती है और इस लड़की की एज 1 हो जाती है। ठीक है, रेशो मिल गई जी सर, मिल गई है रेशो। अब आप हमें थोड़ा जल्दी से समझाइए। मैं इसलिए आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ऑप्शन के साथ में, ये मेरा दूसरा मेथड है कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्लियर है सर बच्चों को। ठीक है, उसने बोला अब क्या रेशियो इक्वल है सर। सर रेशियो को 2 मिनट के लिए इक्वल करते हैं। 2 का डिफरेंस है सर, 1 का डिफरेंस है, इसको करो सर। ये 1 का 1 ही आएगा और 3 का 3 आएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये एक बड़ी, ये भी एक बड़ी। सर कहने का मतलब है कि जो एक रेशियो है, एक रेशियो बराबर है 11 ईयर्स की। एक रेशियो किसके बराबर है, 11 ईयर्स के बराबर है। अब बात कीजिए ये वाली एज, ये वाली एज यानी कि प्रेजेंट से जो 5 साल पीछे की एज थी। तो लड़की जो थी उसकी एज 11 ईयर्स थी, मदर की जो एज थी वो 33 ईयर्स थी। बात समझ आ रही है मेरी। ठीक है, इस टाइम की बात कर रहे हैं और ये 5 साल पहले की, यानी कि उसने बोला 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स है नहीं है इसकी क्या, 11 3 33 होता है, 11 3 33 होता है। और अगर मैं 5 साल और इंक्लूड करूँ, यानी कि मुझे प्रेजेंट में जाना है, अब मुझे प्रेजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 5 साल के बाद मैं अगर बात करूँ तो इस लड़की की एज 16 नहीं हो जाएगी और इस मदर की एज कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। अब बोलता है कि आज से प्रेजेंट के बाद, आज प्रेजेंट के 6 साल के बाद इनकी एज ट्वाइस हो जाएगी। 6 6 12, यानी कि इसकी 22 साल उम्र हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 44। अब ये इसका दुगना नहीं है, ट्वाइस है ना 6 साल के बाद। तो यानी कि प्रेजेंट एज भारती की जो है वो यहाँ पे भी आपकी 16 आ रही है। क्लियर है। ऑप्शन अप्रोच ये मैंने किस तरह से किया, रेशो मेथड से। ये चीज़ मैंने फर्स्ट टॉपिक में ही बढ़ा दी थी बच्चों को, फर्स्ट जो पार्ट था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जल्दी से जाके देखो। अभी ये वाला भी रहता है हमारा ऑप्शन अप्रोच से। चलिए, ऑप्शन अप्रोच से कैसे करना है, विदाउट फार्मूला। विदाउट फार्मूला, जितना फार्मूले में टाइम लगाना उतना ऑप्शन पे टाइम लगाओ। सर मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर भारती 43 ईयर्स की होगी, प्रेजेंट एज भारती की 43 ईयर्स है,
तो प्रेजेंट एज उसकी 43 ईयर्स है। तो यानी कि अगर मैं 5 साल पीछे चला जाऊँ तो इसकी एज कितनी होगी 38, प्रेजेंट से 38। तो प्रेजेंट का 38 क्या 3 टाइम इसका निकलता है? तो नहीं निकलता है, यानी कि ये 3 के साथ डिवाइड ही नहीं होता है, इसका 3 इसका डिविजिबल है ही नहीं है। तो 43 आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्लियर। उसके बाद मैं ऑप्शन सेकंड पे चलूँगा। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि भारती की एज 40 है, प्रेजेंट की एज, तो 5 साल के बाद ये कितनी होगी 35, सॉरी 5 साल पहले इसकी 35 होगी। क्या ये 3 का डिविजिबल है? सर ये 3 का डिविजिबल है ही नहीं है, ये 5 का डिविजिबल है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। उसके बाद चलिए ऑप्शन थर्ड पे। अगर मैं अज्यूम कर लूँ भारती की एज 38 है, ठीक है, तो 5 साल पहले भारती की एज कितनी होगी 33, 33। तो यानी कि मदर की एज कितनी होगी, इसका 3 का डिविजिबल है, तो मदर की एज 99 हो सकती है। सॉरी, यहाँ पे आपने देखना है मैंने गलत करवा दिया आपको। 43, 43 से आपने 5 निकाला, आपका कितना है 38, यानी कि 38 का 3 टाइम। यार इतनी 100 साल, मतलब 100+ साल थोड़ी इतना कोई किसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। अगर आप उसको करके भी देखोगे तब भी आपका, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ऑप्शन अप्रोच, क्योंकि आपको ट्रस्ट बनाना है मुझ पर, क्योंकि मैं गलत ना करवाऊँ कुछ चीज़ें। अगर मैंने बोल लिया कि भारती की प्रेजेंट एज 43 है, 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी 38, यानी कि उसकी मदर की एज इसकी 3 गुना होगी। 38 का 3 गुना कितना होता है 24 और 2, 9 2 11, 114 साल। भारती की मदर 114 साल की होगी, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ कि सीधे 11 साल का जंप कर, सॉरी सीधा 11 साल का जंप करते हैं, क्या इसका 2 टाइम्स होगा? 11 साल के जब मैंने ऐड किया, ये हो गया का 9, ये हो गया का 49, यानी कि इसमें 11 और ये 5 और ये 2 और 125 साल। क्या इसका 2 टाइम्स है 49 का? ये 2 टाइम्स है कि नहीं है? सर ये 98 होता है, 2 टाइम्स नहीं है, तो ऑप्शन आपका ये भी गलत हो जाता है। अब मैं अज्यूम करता हूँ 40, अगर भारती की एज 40 है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी 35, और उसके मदर की एज 105 थी। 11 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाती है? मैं पूरा 11 का कर रहा हूँ क्योंकि 5 मैंने पहले की बात की। होप सो ये चीज़ समझ आ रही हो, अपने समझाने की ज़रूरत नहीं है। 6 और 4, ठीक है, 46 साल उम्र थी। और क्या इसका 46 और 92 एज बन रही है? नहीं बन रही है, तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि इसकी एज बननी थी 6 और 116 साल, ये भी गलत। उसके बाद 38, अगर मैं ज्यूम करूँ भारती की एज 38 है, 5 साल पहले भारती की एज कितनी हो जाती 33। अगर मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है। भारती की एज 33 हो जाती, भारती की मदर की एज उस टाइम कितनी होती 99 ईयर होती, ठीक है। 11 साल के बाद ये 44 का हो जाता, क्या ये 88 की होती? नो सर, ये हो जाती आपकी 110 साल की, गलत है। चलिए अज्यूम कर लो कि भारती की एज प्रेजेंट में 16 ईयर्स है, तो 16 ईयर्स है तो 5 साल पहले भारती की एज 11 होगी, तो यानी कि उसकी मदर की एज 33 होगी, ठीक है। अब 11 साल के बाद ये 22 साल की होगी जाएगी, 11 साल के बाद ये सीधी 22 साल की हो जाएगी, तो 11 साल के बाद ये कितनी हो जाएगी 44 की। क्या इसका 2 टाइम्स है? बिल्कुल है सर, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये होती है ऑप्शन अप्रोच। उसके बाद है सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की जो एजेस का सम है वो 74 है। आफ्टर 8 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, यानी कि 8 साल के बाद उनकी एज जो फादर है वो ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि ये भी रेशो मेथड से, यानी कि 8 साल के बाद कर रहा है, प्रेजेंट की एज तो ये है इनकी। अगर मैं बात करूँ फादर और सन की, तो यानी कि अगर 8 साल की बात कर रहे हैं, 8 साल तो फादर भी बड़ा होगा और 8 साल में ये भी बड़ा होगा, यानी कि इनमें 16 ऐड होगा। 6 और 4 कितना होता है 10, 1 7 और 1 90, यानी कि जो इनकी एज है वो 8 साल के बाद 90 नहीं हो जाएगी, 90 साल इनका सम नहीं हो जाएगा फादर और सन का, फादर और सन की एज का 90 साल नहीं हो जाएगा। अब बोलता है कि जो फादर है ना वो ट्वाइस है, यानी कि दुगना है, किससे? सन से। 2:1 या 1:2 कर लो, 90 कर लो इसको। किसकी एज निकालनी है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर की निकालनी है। फादर जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रखो, और यहाँ पे आपका 3 और ये 90, सॉरी 3 3 ज़ा 90, 30 और यानी कि 60,
60, यानी कि 8 साल पहले की बता रहे हैं, तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी हो जाएगी 52। लड़के की एज कितनी होगी, लड़के की एज में बात करूँ तो 30, 8 साल के बाद, तो यानी कि टोटल 22 साल होगी। प्लस करो इसको, 2 2 4 5 4 2 7, समारा 74, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन सर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। JKSSB ने ऐसा तीनों सेट में किया था, जो सेम क्वेश्चन, मतलब कि जो सेम क्वेश्चन का था लेवल, वो तीनों सेट में रखा था। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे रख ले, खिसका देते हैं। अब मुझे बताओ, ऑप्शनल अप्रोच से करें, मैं तो आपको करवाऊँगा रेशो मेथड से, ठीक है। 4 साल को मान लो, ईयर एसो एगो को मान लो आप कि ये मेरी प्रेजेंट का टाइम है। चले जाओ पास्ट में, 4 साल पहले चले जाओ, तो यानी कि जो ये आ गई स्वप्ना, ये आ गई उसकी मदर। बोलता है कि 4 years एगो स्वप्ना मदर वॉज 3 times एज ओल्ड एज स्वप्ना, आफ्टर 6 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज स्वप्ना। ट्वाइस हो जाएगी, वही सेम फंडा है। स्वप्ना यहाँ पे 1:3, मदर उससे 3 टाइम ज़्यादा थी, ठीक है। मदर उससे 3 टाइम ज़्यादा थी। अब सीधा 11 साल, 10 साल के बाद क्या होता है, 10 साल कैसे, 4 ये साल 6 ये, कितने 10 साल के बाद इनकी रेशो हो जाती है 1:2। 1:2 नहीं होगी, अब इसको कर लो इक्वल, इक्वल तो है ही नहीं है, 1 का डिफरेंस, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, और ये 1:1 ही रहेगा, 3 रहेगा, और ये हो जाएगा 2, और ये रह जाएगा 4। ये इनकी एज आ गई, यानी कि 10 साल के बाद एक रेशो बढ़ रही है। एक रेशो किसको बराबर है, 10 साल के बराबर है। एक रेशो 10 साल के बराबर है। अब एज किसकी पूछा है सर, सर एज पूछा है स्वप्ना की मदर की। स्वप्ना की मदर की ये कितनी है, रेशो कितनी थी 30, यानी कि 30। एक रेशो बराबर कितनी थी 30, एक रेशो बराबर 10 साल थी, तो 3 रेशो बराबर कितनी है 30 साल। और ये 4 साल पहले की एज बता रहा है, तो +4 कर दो। स्वप्ना की मदर की एज आ गई 34, ठीक है। और इसकी लड़की की एज 14 होगी, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को, रेशो मेथड से मैंने कैसे किया। अब मैंने बोला कि 34, अज्यूम करो या 34 है। लड़की की एज 10 थी 4 साल पहले, उसकी मदर की एज थी 30। 4 साल के बाद क्या हुआ, लड़की की एज 40 होगी, मदर की एज होगी 34। फिर उसके बाद 6 साल के बाद क्या होगा, लड़की की एज हो जाएगी 20, और इसकी मदर की एज हो जाएगी 40। क्या इसका 2 टाइम्स नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर, यही इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं। ऑप्शन अप्रोच से चलें, बिल्कुल चलें सर, यहाँ पे काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अज्यूम कर लो कि स्वप्ना की मदर की एज 39 थी, 39 थी, तो प्रेजेंट की, तो यानी कि 4 साल पहले इसकी मदर की एज 35 थी। इसका 3 गुना निकलता है क्या, क्योंकि इसकी 3 गुना ही थी ना, सॉरी इसका 3 टाइम्स ज़्यादा थी, ये 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाता है। 36, सर मैं माइनस करूँ यहाँ से 4, तो मेरा 32 आता है। 32 भी 3 का डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं आएगा, गलत। ऑप्शन 34 निकालता हूँ, 34 से मैं अगर मैं 4 साल माइनस कर देता हूँ तो मेरा 30 आता है। 30 यानी कि लड़की की उम्र बिल्कुल 10 साल होगी, बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद ये प्रेजेंट की एज में अगर आएगी 34 हो जाएगी, और इसकी उम्र 40 हो जाएगी। 6 साल के बाद ये 40 की हो जाएगी, ये 20 की हो जाएगी, 2 टाइम्स है, बिल्कुल है सर। चलिए लास्ट ऑप्शन करते हैं। मदर की एज 24 एज्यूम कर लो, 4 साल पहले इसकी 20 की होगी, तो 20 की होगी तो इसका 3 गुना क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, इसका 3 गुना निकल ही नहीं सकता, क्योंकि टेबल में नहीं आता है। बात खत्म, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट, ओनली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं आपको सीधा चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये एक ही एग्जाम में आए थे। ये क्वेश्चन भी मैंने इस पैटर्न से क्वेश्चन करवाया था कि एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर्स, इफ ए 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द दैम
एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रुप इंक्रीज 1 ईयर, द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, न्यू एवरेज बतानी है। पहले थे 10 स्टूडेंट, ठीक है, सिंपल सी बात। 10 ऐसे लिखूंगा क्योंकि 10 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी थी, 12 ईयर्स थी। सम कितना था, 120। कैसे, इनको इनको मल्टीप्लाई करना होता है। एवरेज मैंने पढ़ाया था ना कैसे निकालते हैं, वो पढ़ो। सॉरी। उसके बाद बोलता है कि जो 5 नए स्टूडेंट और जाते हैं, यानी कि इसमें ऐड कर लेते हैं, 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन दैम। मैं से बोला नहीं जा रहा। 5 स्टूडेंट इनको ज्वाइन कर लेते हैं और एवरेज इनकी कितनी, 1 साल बढ़ती है, यानी कि 13 साल। तो सम कितना होगा इनका, निकालो ज़रा कितना होता है। 13 × 5 करो ज़रा। सर ये 13 × 5 15 और 1 5 बन जा। इसको निकालोगे तो क्या आएगा, 13 × 15 करना था, सॉरी 5 नहीं करना था, ठीक है। 10 स्टूडेंट की एवरेज कितनी आई, 12, और सम कितना आया, 120 ईयर्स। सम इनका 120। 10 जो स्टूडेंट हैं उनकी एज मिला के पूरी 120 साल बनती है। अगर 15 स्टूडेंट को मैं बुलाऊं तो उनकी एवरेज निकलती है 13 ईयर, और उनका सम कितना निकलेगा। सर इनका सम निकलेगा, अगर मैं 150 को करूं 10 के साथ और 45 और 5 और 9 1 तो यानी कि 195 इनकी एज निकलेगी। टोटल एज इन तीनों की कितनी निकलेगी, जो नए 5 बंदों ने यहाँ पे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है उनकी 195 ईयर्स बनेगी, पहले वालों की 120 थी। अब बोलता है कि एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट जो आए हैं उनकी एवरेज एज कितनी है। देखिए जो न्यू स्टूडेंट हैं, मेरे कहने का मतलब कि जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज आई 195 ही आई ना। 10 स्टूडेंट की जो सम थी एज का वो 120 था। 5 9 में से 2 गया 70, ठीक है। तो ये आ गई आपकी जो 5 स्टूडेंट थे उनकी एज का सम, ठीक है, 75। कितने टोटल स्टूडेंट थे, 5 थे। एवरेज किस तरह से निकालते हैं, क्लियर है। 15 के साथ आएगा, होप सो आपको क्लियर हो क्वेश्चन। सम ऑफ एजेस फादर एंड सन 68, ये वही क्वेश्चन, फिर से वही एक रिपीट हो गया क्वेश्चन। फादर और सन की एज का जो सम है वो 68 ईयर्स है। कहने का मतलब 8 साल के बाद वो थ्राइस ओल्ड हो जाता है, यानी कि 3 गुना हो जाता है अपने बेटे की। यानी कि 8 साल अगर बेटे की इंक्रीज बढ़ेगी तो 8 साल उसकी बढ़ेगी, यानी कि टोटल हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा 16, और 8 6 14 और 1 84, यानी कि सन और फादर की एज का जो 8 साल के बाद सम होगा वो 84 होगा। और जो 84 होगा वो किस तरह से रेशो में डिवाइड होगा, यानी कि बाप जो होगा 3 गुना ज़्यादा होगा बेटे से। और एज पूछी गई है आपकी सन की, तो आपको सन की एज निकालनी, तो 1 ऊपर ही रहने दो और इनका प्लस कर दो 4, तो मल्टीप्लाई 84, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, यानी कि 21। यानी कि 8 साल के बाद बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और 8 साल के बाद की बता रहा है, प्रेजेंट की नहीं बता रहा। माइनस कर लो 8, उसमें से 8 घटा लो, कितना आएगा आपका 13। तो बेटे की एज कितनी है, 13 है। बाप की एज कितनी होगी वो मुझे कमेंट करें। उसके बाद बोलता है कि ए प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 20% ऑफ बी एज आफ्टर 3 ईयर्स, सॉरी आफ्टर 30 ईयर्स एज विल बी 1/2 ऑफ बी सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है। बोलता है कि प्रेजेंट में ए और बी जो है, ए जो है वो 20% है बी का। कहने का मतलब ये है कि 20% क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, यानी कि रेशो क्या बनेगी 1:5, ठीक है, 1:5 इनकी रेशो बनेगी, ओके। उसके बाद बोलता है कि 30 साल के बाद ये एज विल बी 1/2, यानी कि उसकी ट्वाइस का हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका दुगना हो जाएगा ना, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा,
1। अब इसकी रेशो को आपने इक्वल करना है, किस तरह से करना है मैंने बता दिया। ए और बी की रेशो कितनी थी 1:5 और इसकी थी 1:2। 30 साल के बाद ये रेशो बढ़ी, कितनी बढ़ी 4 और ये 1। न्यू रेशो क्या आएगी इनकी, इक्वल करके रेशो को इक्वल करना मैंने बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1:5 और आपका 4 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 4×8, यानी कि इसमें 3 बढ़ा, इसमें भी आपका 3 बढ़ा, ठीक है। इसमें आपका 3 बढ़ा, इसमें आपका 3 बढ़ा, यानी कि 30 साल में 3 रेशो बढ़ी। तो यानी कि एक रेशो बराबर होगी 10 साल के। अब मैं इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। सम पूछा है प्रेजेंट ए और बी का, सम पूछा है प्रेजेंट ए और बी का। मैं पेन का कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि बच्चों को कॉम्प्लिकेशन हो। एक रेशो बराबर है 10 साल के। कहने का मतलब कि जो अभी ये प्रेजेंट की इनकी रेशो है, यानी कि एक रेशो बराबर है 10 साल के, यानी कि जो ए है वो 10 साल का है और बी है जो 50 ईयर्स का है। तो टोटल जो एज का सम कितना होगा 60 होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? बस यही दो दो ही क्वेश्चन है। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सेम डिटो क्वेश्चन। 6 years ago महिमा मदर वाज 3 times एज ओल्ड एज महिमा। मैं इसको उसी हिसाब से करूँगा, 6 और 5, यानी कि मुझे 11 लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये महिमा है, ठीक है, ये महिमा है, ये महिमा है और ये महिमा की मदर है। मैं इसको M2 मान लेता हूँ, महिमा की मदर, ठीक है। बोलता है कि उस टाइम उनकी 3 times एज ओल्ड थी, यानी कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसकी एज 3 और इसकी एज 1, रेशो इसमें इक्वल थी, 1:3 की रेशो में थी। महिमा की जो एज थी वो 1 थी, इसकी 3 थी। कहने का मतलब अगर महिमा 10 साल की थी तो उसकी मदर 30 ईयर्स की थी, ठीक है। और 11 साल के बाद ट्वाइस हो जाती है। 11 कैसे सर, 6 ये वाले, 5 ये वाले, ये रेशो हो जाती है इनकी, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है रेशो, इसको इक्वल करो, ये 2 का डिफरेंस, ये 1 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 1:3 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये रेशो आपकी आ गई, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पे कितनी रेशो बढ़ रही है, एक, इसमें भी एक बढ़ रही है। तो यानी कि कितने साल में, 11 साल में, 11 साल में एक रेशो बढ़ रही है सर, एक रेशो 11 साल में बढ़ रही है। तो मुझे बताइए, मैं पेन का दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। मुझे बताएं कि महिमा की प्रेजेंट की एज कितनी होगी, महिमा की मदर की एज पूछिए। तो महिमा की मदर की रेशो ये रही आपकी, ठीक है। 11 3 से 33 होगी, 33 होगी। तो मैं कितने साल पीछे गया था, 6 साल, तो प्लस कर लूँगा 6 साल, यानी कि महिमा की मदर की एज 39 नहीं हो जाएगी, 39 हो जाएगी। और इस लड़की की एज टाइम कितनी होगी सर, 11 1 जा 11, यानी कि ये 3 गुना थी इसका, बिल्कुल थी। 11 साल के बाद ये कि लड़की कितनी हो जाएगी, 22 की हो जाएगी। और ये महिमा कितनी की हो जाएगी, कि उसके ट्वाइस हो जाएगी क्या उसकी एज की। तो देखते हैं, 33 और 11 आपका हो जाएगा 44। तो ये आपका ट्वाइस भी हो जाता है। ऑप्शन अप्रोच से इसको आप खुद करके देखें, ठीक है, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है। एवरेज एज ऑफ फादर मदर सन एंड डॉटर इज 60 ईयर्स। इसको मैं ऑप्शन अप्रोच से करूँगा। इसका अगर मैं आप करने बैठोगे ना, आप फार्मूला बेस पे, तो बहुत लेंथी है। फादर इज 5 times एज ओल्ड एज द सन एंड मदर इज 6 times एज ओल्ड एज द डॉटर। आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ मदर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। देखिए, आपसे बोला गया कि 4 बंदे हैं फैमिली के, एक तो फादर है, एक तो मदर है, एक तो सन है, एक तो डॉटर है। इन तीनों की एज का जो एवरेज है वो 16 ईयर्स है। कहने का मतलब कि जो इनकी एज का जो सम होगा वो 64 होगा। क्लियर है यहाँ तक? कितनी, 4 बंदे हैं ना, एवरेज कैसे निकाल ठीक है, 64 होगा। और बोलता है कि फादर है ना जो, वो 5 times एज ओल्ड है सन के, 5 times एज ओल्ड एज सन के है। अभी प्रेजेंट की बात करूँ, 5 times है। मैं ऑप्शन में चलूँ, अगर बोलता है कि अगर मैं ऑप्शन ए को टिक करूँ, अगर ऑप्शन ए को लेता हूँ मैं, 5 times बोलता है, अगर फादर की एज यहाँ पे 15 हो जाती है, तो बेटे की ओबियसली यहाँ पे कितनी होगी, 10 होगी।
10 होगी ना 5 टाइम्स बोला ना उसने, 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। अगर इन दोनों का यहाँ पे सेम का जो एज का जो सम है वो यहाँ पे 60 बन रहा है, तो 64 कहाँ हो रही है, यानी कि इन दोनों के हिस्से में 2-2 साल उम्र आएगी, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाता है यहाँ पे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको खुद समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसको गलत कर देते हैं। अब मैं दूसरा ऑप्शन पे चलता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये कहता है मेरा कि अगर मैं 45 लेता हूँ, अगर ठीक है बेट सी फादर की एज 45 है, फादर की एज 45 है, तो बेटे की कितनी होगी, 5 टाइम्स उसने बोला, तो 9 5 45, यानी कि बेटे की उम्र 95 हो 90 होगी, तो 45 + 9 कितना होता है आपका 54। तो 54 पीछे आपकी 10 से एज बचती है, तो 10 आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस मदर और डॉटर में, नहीं होगी। ऑप्शन ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को। मैं होता एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे ही करता, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, चलिए, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि फादर की एज 35 है, तो बेटे की कितनी होगी, 7 होगी। तो यानी कि कहने का मतलब इनकी एज कितनी होगी, 42 होगी ना। और 42 में से अगर निकाला जाए तो आपका यानी कि बचता है 22। आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो मदर को, और जो कि उसका 6 टाइम निकले, यानी कि अगर मैं करूँ 16, और अगर मैं मदर को देता हूँ 18 ईयर्स, पीछे मेरी 4 बचती है, जो कि मेरी 3 बचनी चाहिए थी, वो भी नहीं होगी, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि फादर की एज 30 है, तो बेटे की कितनी होगी, 6 होगी, 6 होगी ना। क्यों होगी सर, मैंने आपको 5 टाइम्स बताया ना, 6 5 30। ओके, अब आपकी रिमेनिंग कितनी बची, 36 निकल गया आपका 14 में से, और ये बचा आपका 8, और आपका बचा 28। अगर मैं मदर की एज यहाँ पे जूम कर लूँ, 6 × 4 = 24, यानी कि मदर की एज यहाँ पे 24 है, तो बेटी की ओबियसली यहाँ पे एज 4 नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब इनकी एज का जो प्रोडक्ट है, सम है, वो आपका 64 हो रहा है। काउंट करके देख लो, 24 और 6 30 और 4 34, 34 और 30 आपके 64 हो जाती है, ठीक है। बोलती है कि 3 साल के बाद मदर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन। 3 साल के बाद थ्राइस हो जाएगी, यानी 3 गुना हो जाएगी। 3 साल के साथ ये कितनी हो जाएगी, 27 की हो जाएगी, और लड़का हो जाएगा 9 का। क्या 3 गुना है, बिल्कुल है सर, 9 3 से 27 होता है, तो यही इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हों। JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछे थे, आपको इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज ये आपका टॉपिक होता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस का ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्द ही JK प्रैक्टिस के चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।